psychology, everything was mentioned over here. My first question to you all is, जब आप मार्केट निकलते हो कुछ खरीदने के लिए, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं एक शू ही, ओके हम एक बेसिक चीज ले रहे हैं शू. हम जब शू खरीदने निकलते हैं तो कौन सी चीज है जो हम ध्यान रखते हैं जूता खरीदने से पहले? कंफर्ट, पैसा, ओके, साइज. पर जूता तो जूता है, पैर में तो डालना है, पहन लो कोई भी साइज का, कोई भी कलर का, कोई भी ब्रांड का, क्या फर्क पड़ना है? वैसे ही हर 2-3 महीने में तो बदल देते हैं जूता चप्पल, राइट? यस, कंफर्ट, एनीथिंग एल्स? चॉइस, कलर, यस. एक जूता खरीदने के लिए इतना काम करते हो, इतनी मेहनत करते हो, राइट, जो आप हर महीने 2 महीने में बदल सकते हो. तो फिर करियर चॉइस करने में इतनी मेहनत क्यों नहीं लगती? क्यों नहीं सोचा जाता करियर लेने से पहले? क्या हर 6 महीने में करियर बदला जा सकता है एक बच्चे का? क्या हम भविष्य बदल सकते हैं रॉन्ग स्ट्रीम या रॉन्ग सब्जेक्ट लेने से, रॉन्ग करियर चॉइस करने से? इज इट पॉसिबल फॉर अस? Then why don't we really think about those things? बच्चे ने बहुत अच्छी मार्क्स स्कोर कर ली, बच्चे ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, हो सकता है बच्चे का पोटेंशियल अच्छा हो पढ़ाई में, बच्चा हर सब्जेक्ट कर लेगा, जो आप बोलोगे सब करेगा, मे बी गॉड ब्लेस, वो एक गिफ्टेड चाइल्ड है, ओके? तो गिफ्टेड चाइल्ड होने का मतलब है कि आपने उसके लिए एक बेंचमार्क रख दिया, बेटा बहुत अच्छा कर लिया, तू तो इंजीनियर बनेगा, तू तो डॉक्टर बनेगा, सीए बनेगा. 3 आ गए, इससे ज़्यादा नहीं सोचते हम लोग. उसकी नैया पार हो गई, वो बच्चा भी सोचता है ठीक है इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है. घर पे माँ बाप बोलते हैं तुम्हें पता है वो शर्मा जी है ना पड़ोस वाले, उनकी बेटी नीट की तैयारी कर रही है, वो डॉक्टर बनने वाली है, और अपनी गुप्ता जी वो तो इंजीनियर बना रहे हैं, उनका बेटा कोटा गया है पढ़ने के लिए, अच्छे से JEE की तैयारी कर रहा है. एक ये पागल घर पे है, मुझे तो जर्नलिज्म करनी है, मुझे तो पत्रकार बनना है. अब ये भी कोई करियर होता है? मैं क्या स्टेटस लेकर जाऊंगी सोसाइटी में कि मेरा बच्चा जर्नलिज्म कर रहा है? मेरा तो कोई स्टेटस ही नहीं है. अब ये इंजीनियर डॉक्टर बनेगा नहीं तो मैं उनके बीच में उठूंगी बैठूंगी कैसे किटी में, क्या बोलूंगी मेरा बच्चा क्या कर रहा है? पर हैव यू एवर थॉट, आप इतना सोच रहे हो, अपना स्टेटस सोच रहे हो, सब कुछ सोच रहे हो, एक बार सोच के देख लो वो बच्चा क्या चाहता है, उससे पूछ लो बेटा तू क्या बनना चाहता है? मैंने डॉक्टर बनने का सोचा, इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी बेटी को भी डॉक्टर बनाऊं, अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊं, नहीं, वो मेरा सपना था. अगर मैं पूरा कर नहीं सकी तो ठीक है, वो मेरी डेस्टिनी थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं उस पर थोप दूं ये चीज़, क्योंकि वो आगे उसको बदल नहीं पाएगा. जब बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाता तो हम क्या बोलते हैं कि तेरे में काबिलियत नहीं है. पर क्या कभी हमने सोचा है जो चीज़ वो कर रहा है क्या वाकई उसमें उसका इंटरेस्ट है? क्या उसकी स्ट्रेंथ, उसका पोटेंशियल, उसका सपना, एस्पिरेशन वो चीज़ में है? क्या हमने कभी इस चीज़ को ध्यान दिया है, सोचा है इसके बारे में? आई थिंक एज टीचर्स हमें ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को गाइड करें कि वो उन्हीं सब्जेक्ट्स पे फोकस करें जिनमें वाकई उनकी रुचि हो. द इंटरेस्ट लाइज ओवर देयर. दे हैव टू टेक दोज सब्जेक्ट्स. दे नीड टू फोकस ऑन सब्जेक्ट्स based on the stream that they have to choose in future. The stream that they have selected will decide the career that they have to choose later on. So it is all interconnected. We need to be very focused. We need to give them that scope of exploration in class. We need to make them understand, give them exploring power. कि explore कर बेटा. If you're good in this, go ahead. देखो क्या है वहाँ पर. What best you can find for yourself. See if you fit in there the best. That is more important for us. Then asking him, okay, you're good in science, go ahead and take engineering. You're good in biology, go become a doctor. No, that is not the thing. I think if I had somebody who could guide me, I also would have had a degree like Shan sir today. But I had nobody to tell me. I was so good with counseling and psychology at that time. So I got my career very late.
So I don't think so we should do that with our children today. Today we have resources, we have ideas to let them know what is good for them, what they can take in, what is their potentials. We have ways to find out, and I think we should give them that platform where they can choose, explore, and then choose a career for themselves, because they will become a better person, they will have a better career, and believe me, we will have less number of suicidal tendencies once all this is taken care of. क्योंकि वो स्ट्रेस जो बच्चे के ऊपर होता है नॉन परफॉर्मेंस का, वो बहुत बड़ा होता है. वो जो एक बेंचमार्क होता है बच्चे के ऊपर, वो बहुत बहुत बड़ा होता है. जब वो परफॉर्म नहीं कर पाता तो उसके पास आखिरी रास्ता रह जाता है कि लेट मी फिनिश माई सेल्फ. इफ इट्स नॉट मी, देयर इज नो ड्रीम फॉर मी, देयर इज नोबडी हु विल रिग्रेट फॉर मी. बट दैट इज नॉट द थिंग. We need to make them understand that there is a better tomorrow. If you can't do one thing, that's not the end of the road. There is something more to it. We need to make them understand. We need to give them that motivation, hand holding to make the choice, to make the right choice. Because career is very important. If they need a stress-free future, they need to make the right choice. And to make the right choice, it is the responsibility of the educators, of we counselors, we teachers, the school management, to come up with such activities and innovations in our teaching that the children can find the right subjects, the right stream that they can take in 11th and 12th. Because the right combination of subjects will take them to the right future, right career path. And that is more important. These days we see many of them having mid-career crisis. You know what is mid-career crisis? Can anybody answer me that? Yes, ma'am. Maybe in the midst of their career, what they are doing or their parents have guided them to do, in the midst of the career, they get to know, okay, this is not for me. I did it just because I was told to do. बट ये मेरे बस की बात नहीं है, अब मैं नहीं कर पाता हूँ और मेरे ख्याल से मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ. सो दैट कॉन्फिडेंस लेवल डाइल्यूट्स. The career that is not taken out of choice, a career that is not what you were made for, when that becomes your choice or that becomes your path, then you face problems because technically you're not prepared for it. You were asked to walk on that road, you started walking, but when the hurdles became bigger, when you had problems, you were not able to find out solutions to it. You did not have solution to the problems that you were facing. And neither did you really try hard to find a solution because that was not your interest. You simply gave a tagline saying, मैंने तो पहले ही बोला था मेरे से तो ये होगा नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था, अब मैं ये नहीं कर सकता, I stop my career here. Either you stop your career or you stop your life. Right? So why give such chances to children? Why? Why can't we give them a free hand to choose something that they're really interested in? Believe me, all the three streams that we have equal weightage, equal scope. Every field has good scope for earnings. Earning lot of money is not the only thing, but having a peaceful and a stress-free life is more important for the well-being of a human being. And that is what we really need to do with our children. If we, believe me, if we can do that, we will save so many children from getting into a stress-free life. We will touch so many hearts. And one more thing that I would like to add here is, it is we who make children active and passive in class, you know. It's not the child who is very passive. एक बच्चा कभी पैसिव मोड में क्लास में नहीं आता, पैदा नहीं होता. हम लोग टैगलाइन देते हैं, हम बेंचमार्क देते हैं, और कई बार वो बेंचमार्क ऐसा होता है कि बच्चा अपना करियर तक नहीं सोच पाता. वो बच्चा ये सोचने लगता है, ठीक है मैम कह रही है मैं किसी लायक नहीं हूँ तो शायद मैं किसी लायक नहीं होऊंगा. वो अपने अंदर झांक कर अपनी पोटेंशियल्स को पहचानने की भी कोशिश नहीं करता, वो अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करता, वो एक बैक सीट ले लेता है. और आगे जो बच्चे होते हैं वो बढ़ते जाते हैं और टीचर को वही नजर आते हैं. इज इट राइट? तो हमें जो है पूरे झुंड को साथ लेकर चलना है, हमें किसी को अकेला नहीं छोड़ना. और सबसे बड़ी बात, क्लास में एक्टिव पैसिव नहीं, सिर्फ एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तब जाकर हम उनको समझ पाएंगे. गिव देम
न्यू आइडियाज़ वेयर दे कैन, अगर आपको लगता है कि एक बच्चा लिंग्विस्टिक स्ट्रॉन्ग है, अगर वो लैंग्वेज में अच्छा कर रहा है, तो उसको उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ दो, तो आपको पता पड़ेगा कि वाकई वो बच्चा कितना अच्छा है, क्या वाकई उस फील्ड में वो अपना करियर बना सकता है. बच्चों से बात करो, उनसे पूछो. एंड सेकेंडली व्हाट यू नीड टू टेल पेरेंट्स इज meet a counselor at least once before the career choice is made by a child. You really need one basic session. Believe me, what they don't speak to you or may not be able to convey, we are just mediators. हम हवा नहीं है. काउंसलर के पास जाना कोई मेंटल बीमारी का कारण नहीं होता. काउंसलर के पास जाना एक सिर्फ गाइडेंस के लिए होता है. Because sometimes what you're not able to talk it out due to some conflicts with your parents, or out of respect you're not able to tell your parents. When a counselor is interacting with you, there are certain things and a format in their mind to put up the questions, the way they talk to you, the way a session has to go. It is very formally and professionally designed, and believe me, the outcomes do come out over there, and it changes life to a very, very big thing. So to end, I would only say, create opportunities, don't wait for one. Thank you. Thank you, ma'am.